बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको चावल के आटे की रोटी हाथ से पकाना सिखाऊंगी। इसमें ना तो हम चकना बेलना इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसमें पॉलीथीन यानी कि शापर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये रोटी हाथ से बनाएंगे और बारीक बनेगी और बड़ी भी बनेगी। तो चले हम आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। ये पानी मैंने ले लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा नीम गर्म कर लिया है। ज़्यादा गर्म आपने नहीं करना, थोड़ा सा नीम गर्म करना है। और आटा हम गूंद लेते हैं। ये चावलों का आटा है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक ही बार पानी डालेंगे तो आटा हमारा ख़राब हो जाएगा, या तो पतला हो जाएगा या फिर वैसे सही नहीं गूंदेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी लगा लगा के हम इसको मिक्स करेंगे और आटे की हालत देखेंगे कि आटा हमारा गूंदने के काबिल हो गया है। ये देखें, आटा हमारा गूंदने के काबिल हो चुका है। अब हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। ये आटा हमारा थोड़ा सा नरम है, हम इसमें थोड़ा सा ये आटा डाल लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसको बार बार हम हाथ की मदद से इस तरह गूंदते जाएंगे। ये आटा हमने गूंद लिया है, ये अच्छे से गूंद गया है, ये तैयार हो गया है। अब हम इसकी रोटी बनाना शुरू करते हैं। अब हम रोटी बनाते हैं। ये देखिए, पहले आपने एक चंगेल ले लेनी है और उसमें इस तरह कपड़ा या कोना वगैरह बिछा लेना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा खुश्क आटा ले लेंगे। रोटी बनाने के लिए ये आटा ले लेना है। एक पेड़ा हमने बनाना है। इसको हमने थोड़ा सा इस तरह कर लेना है और अब हम इसमें डालेंगे घी। घी के बगैर आप रोटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि घी इसके अंदर गूंदने से पेड़े के अंदर रोटी बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। ये देखिए, हमने इसके अंदर घी रख दिया। अब हम इसको इस तरह गूंदेंगे। इसको इस तरह इसके अंदर घी भी मिक्स होता जाएगा और जो हमारा आटा है वो दोबारा फिर से हम जब पेड़ा बनाएंगे तो उसको फिर से गूंदेंगे। थोड़ा सा मोहरा आटा ले लेंगे। इसको हम इस तरह गूंदते जाएंगे। इसमें अच्छे तरीके से घी भी मिक्स हो जाएगा और हमारा पेड़ा भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मोहर डालेंगे और इसको अभी हम और इसमें गूंदेंगे। ये देखिए, पेड़ा तैयार हो गया है। इसको हम इस तरह बना लेंगे। कितने अच्छे से ये पेड़ा तैयार हो गया है। अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। इस तरह आपने पेड़ा बना लेना है। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। पहले इसको थोड़ा सा हम इस तरह कर लेंगे, बड़ा आराम आराम से इसको पकाना है, जोर से नहीं, क्योंकि फिर रोटी फट जाती है। अब हम इसको खुश्क आटा लगाएंगे। इस तरह इसके अंदर डिप कर देंगे दोनों साइडों से। ये हमने लगा लिए। अब हम इसको इसमें रख देंगे इस तरह। अब हम हाथ की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा करके पकाएंगे। अब हम हाथ की मदद से इसको बड़ा करेंगे आराम आराम से। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चंगेल को घुमाती जाए और आप इसको ऊपर से इस तरह दबाती जाए पूरे हाथ की मदद से। ये देखिए, कितनी अच्छी गोल और ज़बरदस्त हमारी रोटी बन जाएगी। आप जितना दिल करे इसको बड़ा कर सकते हैं। एक बार हमने फिर ये खुश्क आटा थोड़ा सा लगा लिया और अब हम फिर इसको पकाएंगे। ये देखें, पूरी चंगेल जितनी बड़ी हमारी रोटी हो गई है। आप इसको जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह नहीं टूटेगी, बहुत मज़े की बनेगी। अब हम ये देखें, हमारा तवा गर्म हो चुका है। तवा हमने ऊपर रखा हुआ था, आग जला के तवा हमारा गर्म हो गया है।
अब इसके ऊपर घी पहले लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। अब इस रोटी को इस तरह उठा के आराम से इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए बड़े आराम से और इजी तरीके से हमने रोटी बनाई है और रोटी देखने कितनी बड़ी बन गई है। और ये देखें आप कितनी बिल्कुल बारीक सी है, कितनी बारीक बनी है और कहीं से भी नहीं फटी। किनारे भी इतने प्यारे अच्छे से बन गए हैं और दरमियान में भी इतनी अच्छी बन गई हमारी रोटी। इसी तरह आप जितनी चाहे रोटियां बना सकती हैं। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने जब आटा गूंदना है तो उसको गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से अच्छे से गूंद के फिर जब आपने पेड़ा बनाना है तो उसमें आपने घी लाजमी डालना है। और घी डालने के बाद आपको चकने बेलने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चंगेर लेंगे, उसमें इस तरह कपड़ा बिछा लेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी रोटी बना के जिस तरह मैंने बनाई है इसके ऊपर रखेंगी। और फिर आप जैसे मैंने बनाई इसी तरह हाथ की मदद से आप रोटी पकाएंगे। देखिए अब हम इसको आराम से उठा लेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी रोटी बनी है। इसको हाथ की मदद से इस तरह थोड़ा थोड़ा करके घुमा लें। एक साइड पे रुकेगी तो जल जाएगी। अगर आप इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा घुमाती जाएंगी तो रोटी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। और आराम से उठा के इसको हम इस तरह पलट देंगे। और इसको अब इस तरह ऐसा ऐसा घुमा लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी रोटी बन गई और हमने हाथ से पकाई है, चकना बेलना से नहीं पकाई। इसी तरह आपने भी हाथ से बनानी है जैसे मैंने बनाई है। चकने बेलने का इस्तेमाल नहीं करें। ये रोटी हमारी पक गई है, तैयार हो गई। अब हम इसको उतार लेते हैं। ये देखिए पूरी चंगेर जितनी बड़ी हमारी रोटी पक गई है और आप इसको खुद देख सकते हैं। ये देखें कितनी पतली है, बिल्कुल बारीक से हमने रोटी पकाई है। बहुत ही खस्ता ज़बरदस्त बनी है। आप भी इसी तरह रोटी पकाएं जिस तरीके से मैंने पकाई है। इसी तरह आटा गूंद के फिर जब पेड़ा बनाएं उसमें थोड़ा सा घी डालें, फिर उसको अच्छे तरीके से उस पेड़े को उसमें मिक्स करें, फिर गूंदें। और उसके बाद आपने हाथ की मदद से इसी तरह आराम आराम से रोटी बनानी है। और इसको जितना मर्जी चाहे बड़ा कर लें, ये बिल्कुल बड़ी होती जाएगी और इस तरह बारीक होती जाएगी। और उसके बाद आप पका के इसको साग के साथ खाएं। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए चावल के आटे की रोटी, हमने ये साग बनाया हुआ है सरसों का। इसके साथ इसको खाने से बहुत ही मज़ा आता है। आप सिर्फ इसको सरसों के साग के साथ नहीं, आलू मेथी का सालन बड़ा ज़बरदस्त बनता है, उसके साथ खा सकती हैं। चने की दाल बड़ी ज़बरदस्त बनती है, उसके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसी तरह रोटी पकाएं। इतनी बारीक और इतनी प्यारी रोटी बनाएंगी तो सारे घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। बल्कि अगर आप ऐसी रोटियां बना के अपने मेहमानों को खिलाएं तो वो हैरान रह जाएंगे कि चावल के आटे की रोटी इसने हाथ से बनाई है और इतनी बारीक और इतनी ज़बरदस्त, इतनी खस्ता बनाई है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप भी इस तरह ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों को बहुत खुश कीजिएगा। इसमें आपकी बहुत तारीफ़ होगी और आपको दिली खुशी पहुंचेगी कि आपने हाथ से रोटी बनाई और इतनी बारीक बना ली और इतनी बड़ी बना ली और टूटी भी नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा और इस तरह रोटी पका के ज़रूर खाइएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।